हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जो वचन सुनने जा रहे हैं, आंखें बंद करिए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज की जो उपस्थिति में हम परमेश्वर की जो चर्चा करने जा रहे हैं उसकी महिमा को बताएंगे। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आज के दिन जो परमेश्वर तूने हमें उपस्थित किया है, यहाँ पे जो मेरे भाई लोग हैं, हम इनके बीच में जो परमेश्वर वचन बोलने जा रहे हैं, उस वचन के द्वारा चंगाइयाँ दे, इनके जीवन से अलौकिक चमत्कार कर, हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। यीशु तेरी महिमा, तेरे शामत, तेरे राजाओं के राजा तो प्रभु प्रभु, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। मेरे यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जितने मेरे बहनें मेरे भाई हैं, इन्हें स्वस्थ कर, अपने को अपने आशीष बना कर। आमीन जी। वचन को पढ़िए थोड़ा सा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25। दयालु सामरी का दृष्टांत जी, दयालु सामरी का दृष्टांत। देखो एक व्यवस्थापक उठा। हाँ, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हे गुरु अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए हम क्या करें, वारिस होने के लिए क्या करें? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में लिखा है तू कैसे पढ़ता है? व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रभु ने कहा, उसने कहा व्यवस्था में क्या लिखा है कि तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख और बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने समान पड़ोसियों से प्रेम रख, अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपने समान प्रेम रख। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 28। उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया है। उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने से उससे पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। मार पीट कर अधमुआ करके उसे छोड़ के चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु उसको देखकर कतरा के चला गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसको अधमुआ करके छोड़ के चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख कर कतरा कर चला गया। हालेलुया। इसी रीति से वहाँ पे एक लेवी वहाँ पे जगह पे आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी स्त्री वहाँ आ निकला। परंतु एक सामरी यात्री एक सामरी यात्री वहाँ पे आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसको देखकर उस पे तरस खाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डाल। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। हालेलुया हालेलुया। उस दूसरे दिन उसने जो 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया। हालेलुया। कहा इनकी सेवा टहल करना। कहा उसने कि इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे, जो कुछ तेरा लगेगा मैं लौटने बाद तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो
जो डाकुओं में घिर गया था, अब तेरे समझ में जो डाकुओं से घिरा हुआ था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन था? इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। जिसने उस पे तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यीशु मसीह ने कहा, जा तू भी ऐसा कर। मेरे भाई बहनों, वचन कह रही है कि देखो वह व्यवस्थापक उठा और यह कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, कैसे पढ़ता है? तुम अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, उस परमेश्वर से प्रेम करना, अपने संपूर्ण मन से, अपनी संपूर्ण बुद्धि से उस यहोवा से प्रेम करना। हालेलुया। और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना। हालेलुया। उसने उससे कहा है, तूने ठीक उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही कर तो जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू सबसे प्रेम करेगा तो क्या करेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, एक मनुष्य अशलोम की जा रहा था, रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे घेर कर क्या किया? पकड़ लिया, उसको मारा, पीटा और उसके सामान क्या किया? छीन लिया और अदमरा करके छोड़ के चले गए। उसी रास्ते से एक मनुष्य जाता है, उसको देखकर तरस नहीं खाया, कतरा के चला गया। दूसरा भी जाता है, वो भी मुंह फेर के चला गया। तीसरा भी जाता है और उसको देखा, उस पर तरस खाया और उसने क्या किया? सवारी पे उठाया और सराय में ले गया और कहा अपने लोगों से कि इसकी दवा करो और जो खर्चा है मैं आपको बाकी दे दूंगा, पहले इतना रखो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, उस पर कौन तरस खा, पहले वाले या दूसरे वाले, तीसरे वाले? लोगों ने कहा तीसरे वाले ने। वैसे में मेरे भाई बहनों, प्रभु कहता है कि जब मनुष्य दर दर की ठोकरें खाता है, जब हर जगह से हार जाता है, जब कहीं से उसको बीमारी नहीं निकलती है, लास्ट में यीशु के पास आता है। जब लास्ट में यीशु के पास आया तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसकी प्रार्थना करने से, उसके आंसू बहाने से उसके सारे आंसू को पोंछ दिया, उसको जीवन में चंगाई दे दिया, तो वह अधिक उससे प्रेम करने लगता है। हालेलुया। भाई, जो हमारे जीवन में साथ दिया, हमें उससे प्रेम रखना चाहिए। जो हमारी बीमारी को निकाला, हमें उससे प्रेम करना चाहिए, हमें उससे प्रार्थना चाहिए, हमें उससे सुबह शाम उसको नाम को लेना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो प्राण गवाया हमारे आपके लिए, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण गवाया। उसने अपनी जान तक दे दिया, हमें बचाने के लिए क्रूस को उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसके लहू बहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ और आमीन का ईश्वर है जो हमारे जीवन में हमारा साथ दिया, हमें उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना में प्रभु ने कहा, मैंने तुझे अपना मित्र का दास नहीं कहा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुझे क्या किया? अपना मित्र कहा है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे अपना मित्र कहा, क्योंकि एक मित्र का साथ देता है, एक मित्र का साथ देता है, जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान को दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के प्रति हमेशा प्रेम दिखाना चाहिए, हमेशा करुणा, दया, जैसे मेरा परमेश्वर है वैसे हमें बन जाना चाहिए। लोगों से प्रेम करो, ईर्ष्या जलन को बाहर निकालो, क्रोध को बाहर निकालो, हर एक मनुष्य से प्रेम करो। अगर आपका भाई है तो उससे भी प्रेम करो, पड़ोसी है तो उससे भी प्रेम करो, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब ईश्वर हमारी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। हालेलुया। सब हमारे भाई और बहन है, हमारा विरोधी कोई नहीं। परमेश्वर खुद हमारे साथ है, जो हमारे लिए जीवन में चमत्कार करता है, जो हमें बीमारी से बचाता है, जो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है, जो हमारा साथ दिया, वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे भाई बहनों, हम आपको अपने बीच में कुछ गवाहियाँ हम लोग देते हैं जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में इस जीवन की रोटेश मिनिस्ट्री प्रार्थना केंद्र कुड़ियारी छपरा में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगाइयाँ दिया है। अभी हम लोग गवाहियों को लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता नाम परमेश्वर। बताइए अपना आपके। नाम हमार शीला, घर बिशुनपुरा। और क्या आपकी बीमारी थी, आपको क्या तकलीफ था? अभी अस्सी चक्कर का हमारा घुटना दर्द होता रहा। और हमके कहना कि चल आप तो के चल बम्बई ले चल के दवाई करा दे। आपके घुटने में दर्द हो रहा था? हाँ। कितने साल से? 4-5 साल से। 5 साल से दर्द हो रहा था? हाँ। जी, आगे बोलिए। फिर हम गईली ना वहाँ ठीक भल, फिर ऑपरेशन का भल, बात के ऑपरेशन हुई, फिर हम चली घरे आए के फिर अगल बगल दवाई करा के गली, फिर आके दवाई करौली। फिर दवाई करौले के बाद ना ठीक अली तो फिर वह पड़ोसी के कहाँ आप दवाई के लिए गई थी आप अपने ठेगुने के लिए? रामपुर माजा गलली, सैदात गलली, सैदपुर का कैली और यहाँ हंसराजपुर का कैली। हंसराजपुर और सदियाबाद, हाँ मौदिया और सैदपुर रामपुर माजा अपने गांव में जौन कैली तौन भीतर तौन छोड़ के। बम्बई बता रहे हैं? हाँ बम्बई भी दवाई कैली। बम्बई में दवाई मतलब आपने 2-3 साल जन्म से दवाई किया? हाँ 3 महीना बम्बईयो दवाई करौली, तीसरका लास्ट महीना में चली घरे। अच्छा, तो आपने दवाई किया, लेकिन दवाई खाते थे तो आराम होता था? फिर जैसे हाँ फिर वैसे ही ठीक नहीं होता था? हाँ ना उठत बैठ पावत रही। तब प्रभु जी में अली, प्रभु जी हमके उठा बैठे के शक्ति देना। तो कैसे प्रभु को आप जाने, आप उसमें कैसे आए? वो हमार पड़ोसिन कहनी कि चला एक बार वो में हम तो के कहिए से कहती चला ना जाते हो, चला एक बार देखा। तब वो प्रभु जी में अली, पहले वहाँ गईली अथुआ में भोड़ली प्रार्थना में जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र बुलंदी, वहाँ आप गई और प्रभु ने आपको चुना। हाँ। जाने के बाद आपको बीमारी प्रभु से निकाला। हाँ धीरे धीरे हम ठीक हो गईली। हाँ, इसके बाद आप फिर जब वहाँ पे जब जा रही थी तो इसके बाद आप वहाँ पे फिर कैसे जा नहीं पा रही थी, क्यों नहीं जा रही थी वहाँ पे? वह अली बम्बई से तो पड़ोसिन कहनी तो पहली बार से वो जाए लगली। तो जैसे आप वहाँ भूलंडी आप नहीं पहुँच पा रही हैं, कैसे, क्या साधन मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं कलसिया बंद हो गई तब बस इतना जाते जा, नहीं तो बराबर जात रही तो फिर जा। बाद में आप कहीं कलिसिया में जा रही थी, जब आपके गांव में चल रहा था प्रार्थना जा, यहाँ पे आप कहाँ जा रही थी कि फिर यहाँ अली, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ अली। कहाँ गाँव नाम बताओ गाँव का? यहाँ मापुर। ये बहन बता रही कि महापुर कैथोलिया में जीवन की रोटी एसु मिनिस्ट्री प्रेयर में आई और पहले भूलंडी जा रही थी बहन, और प्रभु ने इनको आशीष दिया, चंगाई पाई। और बता रहे कि मैं जब सोचा कि प्रभु जी उतना दूर है और फिर साधन भी नहीं मिल पा रहा बराबर हमको जाने के लिए, तो कहीं ऐसा परमेश्वर बता कि हम सामर्थ्य कलेसिया में जाएं और वहाँ पे प्रभु हम प्रार्थना कर सकें। ये बहन बता रही कि गांव में पूछी तो यहाँ पे कोई आ रहे थे लोग, तो महापुर कैथोलिया में जीवन की रोटी इस छपरा कुड़ियारी में जाने लगी और यहाँ से इनको वचन और चंगाइयाँ और आशीष से परमेश्वर दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा उद्धार करूँगा। और गवाही दूसरी क्या थी? दूसरी गवाही मेरे बेटी के घरे झगड़ा भइला, अब वही कुल के बारे में लेके चल गई ना लोगन पुलिस लोग। फिर रात को प्रार्थना कैली कि हे प्रभु जी अभी इतनी पर चल जाइए घरे लौट के, सब खाना वाना ना बनाओ थे रोत यहीं लड़की चल जाइए तो हम तोहर कलसिया में गवाही दे। मतलब आपके जो घर में रिश्तेदारी में तो झगड़ा हो गया था जमीन के बारे में? हाँ जमीन के बारे में तो झगड़ा। आपके दामाद जी को लोग मतलब फंसा दिए थे? हाँ फंसा देना। तो कैसे आपके दामाद जी वहाँ से आए थाने से? प्रभु जी से जाके फिर तुरंत फ़ोन एर और दौड़ा के फिर लड़की से पूछ के फिर कली बहनी टेंशन मत करा, हम जाती प्रार्थना करा, प्रभु जी का महिमा रही तो अभी 1-2 घंटा में घरे चल जाइए। कली हाँ कली हे प्रभु जी अगर हमार दामाद इतनी पर चल जाइए तो हम कलसिया में जाए तो गवाही दे। 10 बजत फ़ोन कैली तो कहना कि अम्मा हम जाते घरे बिहाने तो से बात कर। उन्होंने आपके दामाद को सही सलामत घर पहुँचा? हाँ घर पहुँचा देना। और तीसरी गवाही क्या थी जो ननद?
तीसरी गवाही है कि घर से फ़ोन आयल, हमार बहने फ़ोन करनी कि ये मामी हमार मम्मी ना मिलत थी, तो रोवत रहनी लोगन। तो हम कहली कि चल रोवा जी, देखी जितनी पर प्रार्थना करब और तो शाम का करब। प्रभु जी से अपने मन में कहली कि हे प्रभु जी, कहीं अगर हुई माँ नन्ना तो सही सलामत से कहीं चल जाइए, अपने हितैयो नताई खबर हो जाए तो हम चल के कलसिया में गवाही दे। मतलब आपके ननद हेरा गई थी, मिल नहीं रही थी, नहीं, तो आपने प्रार्थना किया अपने घर सही सलाम पहुंच जाए। हाँ ननियौरे गई नहीं, हाँ अच्छा। ननियौरे गई नहीं, ननियौरे से फिर पता लगल तो हम फ़ोन कर देली कि तोहार मम्मी ननियौरे आई, रोवाजी लोगन खा पिया जाइए। तो वहाँ रह गई नहीं 4-5 दिन। तो फिर वह हमार ननका गई ना, उनकर माई गई नहीं तो लेके आई नहीं, तो हमारे घरे 2 दिन रहनी, फिर अपने घरे चौपौना हमार लड़का। और आप बता रहे थे कि आपकी बेटी को भी प्रभु ने बेटा देकर आशीष दिया है। हाँ, बेटी के 3-4 साल से लड़का ना होत रहा ना, ओझा सोखा देखौली तो का गड़न थी, तो 8,000 लगी तो 12,000 लगी। तो फिर प्रभु जी का हुआ महिमा कि प्रभु जी आपकी बेटी को लड़का दे देना, गोद भर देना, उनके घर परिवार खुश हो गए। प्रभु जी की धन्यवाद कि प्रभु जी ऐसे ही सबके आशीष दें। आपकी बेटी यहाँ पे आई है क्या? हाँ, अभी मेरे भाई बहनों यहाँ पे आपने गवाहियाँ दिया, आपने गवाही को सुना, आपने गवाहियों को सुना। हाथ जोड़िए। एबन का नाम शीला है। क्या नाम है? शीला। घर आपका बिशनपुरा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। अभी बहन बता रही कि इनकी जो बेटी है, इनकी बेटी को भी बेटा दिया है प्रभु ने। और अभी आपने गवाहियाँ मेरे भाई बहनों, आपने जीवन की रोटी इस मिनिस्ट्री से अभी आपने सुना। ये बहन बता रही है कि इनको ठेहुने में जो दर्द था वो काफ़ी 4 सालों से परेशान थी। अब इनकी बेटी बीच में आ रही है, इनकी ये बेटी है मेरे भाई बहनों। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इनके बेटी को बेटा दे के आशीष दिया है। और ये बता रहे हैं कि इनकी तबीयत को गड़बड़ा गई थी, इनके ठेहुने में जो 4 साल से दवा जो था कर रही थी, लेकिन इनका ठेहुना का दर्द नहीं जा रहा था, परेशान थी। लेकिन इनके ठेहुने की भी दर्द प्रभु ने ले लिया और प्रभु की महिमा से इनके जो ननद हो गई थी वो भी मिल गई। और इनके दामाद जी के ऊपर लोगों ने केस मुकदमा कर दिया, झगड़े मार में फंसा दिया, वो भी प्रार्थना करने से प्रभु ने उनको छुटकारा दे दिया। और यहाँ पे बताने कि इनकी बेटी है और इनकी बेटी है, इनकी बेटी को कई साल से बच्चे नहीं हो रहा था और प्रभु की महिमा से बेटा पाई। और ये अपना नाम अपना पद से बताने जा रहे हैं। नाम क्या आपका बहन जी? सबको जय मसीह। हमारा नाम निशा है, हम बिशनपुरा से आए हैं। हम बहुत दवा किए, 4 साल तक हमें बच्चा नहीं हुआ। दवा की, ओझाई सोखाई सब कराएं। उसके बाद एक भाभी लगती हैं, वो बोली कि चलो यीशु प्रभु में शायद आपका प्रभु आपको चुन ले। तो हमने भुरली गई। जब भुरली गई तो वहाँ पर पहली बार ही गई, प्रभु जी से रो रो कर प्रार्थना की। और वो पास्टर भैया जो थे हमारे सर पर हाथ रखे और बोले तुम्हें देखना इस साल में संतान जरूर होगा। हमने रोने लगे। फिर प्रभु जी की दया से घर आई। 15-20-25 दिन बीता, फिर हमें पता चला कि मतलब मैं गर्भवती हूँ। प्रभु जी को बहुत धन्यवाद की। फिर तब से मैं रोज़ शाम सुबह रो रो कर प्रार्थना करने लगी। प्रभु जी हमें बच्चा दे रहे थे, पर 2 महीना 3 महीना बाद वो ख़राब हो जा रहा था। फिर दिन रात मैं प्रार्थना करने लगी रो रो कर, प्रभु जी यह बच्चा हमारे सामने आ जाए, संसार में आ जाए, आपका संसार देखे प्रभु जी। प्रभु जी की दया से मेरा बेटा हुआ और सही सलामत हमारे सामने है। ये 2 साल का हो गया है। हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ने हमारी कोख को खोले, हमारे सामने हमारे बच्चे को दिए। प्रभु जी ने हमें बेटा देकर आशीष किया, इसलिए हम बहुत प्रभु जी को मानते हैं। प्रभु जी पर ही हमारा विश्वास है। हमारा दुख तकलीफ कुछ भी होता है बस प्रभु जी से सुनाते हैं। प्रभु जी की महिमा से हमें कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। जो भी हम मांगते हैं और अपने मन में भी सोचते हैं तो प्रभु जी हमारी पूरा कर देते हैं।
हमारे पति को सही सलामत रखते हैं, हमारे परिवार को सही सलामत, बस हमारे परिवार लोग नहीं चुन रहे हैं प्रभु जी को, इसीलिए हमें तकलीफ होता है कि पूरा परिवार चुन लेता प्रभु जी को तो हमारे घर में सुख शांति आ जाती। लेकिन फिर भी प्रभु जी हमें, हमारे बच्चे को, हमारे पति को सही सलामत रखते हैं, इसीलिए हम प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं कि हम हर एक बात को सुन लेते हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। अभी बहन बता रही है कि कितने आपके गर्भ खराब हो गए थे? जो 2 बच्चा हमारा खराब हुआ, उसके बाद शादी किए कितने साल तक बच्चे नहीं हुए थे? 3 साल तक नहीं हुए। 3 साल मतलब कि जब भी गर्भ पड़ता था नहीं टिकता था। 3 साल में जितने भी गर्भ में बच्चे होते थे वो खराब हो जाते थे। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 1 महीने, मतलब 3 कितने बच्चे बता रहे थे खराब हुए? 2 बच्चे खराब हुए। 2 बच्चे खराब हो गए। मेरे भाई बहनों, अभी इस बहन की आपने गवाही को सुना। अभी ये बता रहे हैं, क्या नाम आपका? निशा देवी। इनका घर कहाँ? आपका घर है बिशनपुरा मैके है, ससुराल करंडा में ससुराल है। ये बार बता रहे हैं कि इनके जो बच्चे होते थे खराब हो जाते थे और 2 बच्चे खराब हो गए। बता रहे कि जब प्रार्थना केंद्र जो भूलंडी वहाँ पे जीवन की ज्योति प्रार्थना केंद्र जो चल रहा था, हमारे आत्मिक गुरु हैं प्रकाश यादव, तो वहाँ पे बहन गई और वहाँ पे बताया कि प्रार्थना में जब वो बहन रो रो के प्रार्थना की कि प्रभु सारे बहनों को तू बेटा दे रहा है, मेरा विश्वास है कि तू मुझे भी बेटा देगा और मेरा जो गर्भ भी रुकेगा वो गर्भ टिका रहेगा। ये बहन ने पूरा विश्वास से प्रार्थना किया मेरे भाई बहन, और हमारे जो आत्मिक गुरु जी ने इनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया और कहा कि जाओ तुम्हारे गर्भ से प्रभु बेटा देगा। ब्रदर ने ऐसे ही किए, सर पे हाथ रखे आपको प्रार्थना की। हाँ, रो रो के प्रार्थना करत रहनी तो पास्टर भैया पहले ही जान गई ना कि इनके मतलब की तकलीफ हो गई जी। तो जब हम गई नहीं गवाई तुरंत हमारे मतलब पेट में दर्द होत रहा और कौन चुनाई होत रहा जी। तो हम गए तुरंत वाला चंगाई वाला जो गवाई देवे के रहेला वो हम देवे गई नहीं तो पास्टर भैया रोवत देखना हमके तो पूछना का वाला बेटी तो हम बताइनी कि तकलीफ तो हमारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ तकलीफ हमारी है कि हमके मतलब कि बच्चा ना होता। तो पास्टर भी हमारे सर पर हाथ रख के कहना जा तो कि इस साल में बेटा जरूर उत्पन्न हुई। हम तुरंत रोवे लगनी, गिर गई नहीं हो जाना। जब 20-25 दिन बाद हमके खाली कलेसिया में गए। 20-25 दिन ही मात्र आपको कलेसिया में हुआ। 20-25 दिन आपको वह कलेसिया में, आपको वहाँ ब्रदर के यहाँ जाते समय आप रो रो की प्रार्थना कर रही थी। घर हम साजी सुबेरे रोज भाभी के संगे प्रार्थना करी जी। भाभी के संगे साजी सुबेरे भाभी और हम रोज प्रार्थना तो कर। आपको वहाँ पे जब देखा कि आप रो रही हैं बिलख बिलख के कि प्रभु मेरे पास बेटा नहीं है और जैसे तू लोगों को दे रहा है बेटा मुझे भी दे, तो आप विनती में क्या क्या मांग रहे थे वहाँ पे? बस हम कहते नहीं प्रभु जी हमके बस हमार कोख खोलता ताकि हमके केहू कुछ न कह पावा कि मतलब करे लड़की लड़का ना हो तुम हमारा मान सम्मान हमारे ससुरे में बढ़ जाओ। हमारे सास ससुर वैसे भी मानत रहना लोगन, लेकिन इतना से ही कमी रहा कि कुछ तक कमी हमारे ज़िंदगी में हुआ। प्रभु जी वो पूरा कईना। आपको बेटा दे के आशीष दिया? बेटा देकर हमके प्रभु जी आशीष देना। धन्यवाद करती प्रभु जी के, हम जिंदगी भर ना छोड़ब, जब तक जियत रह तब तक प्रभु जी से ही अपन दुख सुनाई। ये बहन का बेटा है मेरे भाई बहनों, देखिए ये बेटा अभी इस मिनट में, लेकिन प्रभु ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग किया है कि इस बहन को प्रभु ने बेटा दे के हाथ दिया। 3 साल तक बच्चा नहीं था और सब कुछ था, धन दौलत रुपया पैसा सब इनके घर में गजा हुआ है, लेकिन इनके घरवाले की इच्छा थी कि एक बेटा अगर हो जाए किलकारी मारने वाला तो अच्छा रहेगा। एक बार रोनो की प्रार्थना करने की गई और प्रभु ने इनके गोद को भर दिया। और परमेश्वर कितना महान है कि बाइबल में लिखा है कि हे बांस मत डर क्योंकि तू कभी लज्जित नहीं होगी, तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आनंद करने वाली माता बनाऊंगा। मेरे भाई बहनों, ब्रदर जी हमारे आत्मिक गुरु जी इनके सर पे हाथ रख के बोले कि जाओ बेटी तुमको परमेश्वर बेटा ही देगा और भविष्यवाणियाँ पूरी होगी। परमेश्वर के बहन धन्यवाद करती है कि प्रभु ने इस बहन को बेटा दे के आशीष दिया। अब ये बहन कहती है कि मैं जो कुछ प्रार्थना से मांगती हूँ प्रभु मेरा सब कुछ देता है। कितना मेरा प्रभु यीशु मसीह दयालु है, दया का सागर है। सभी को जय मसीह। मेरे भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि लोग देखें और विश्वास करें कि यीशु मसीह ने विश्वास करिए प्रभु जी पर
सब भाई बहन से हम कहते कि विश्वास कर प्रभु जी, जौन काम ना कर सकेला केहू प्रभु जी जरूर पूरा करिए। जौन काम मनुष्य ना कर सकला बहन कलाम की जौन मनुष्य के वश का ना हो परमेश्वर के वश में है, क्योंकि ये बहन ने पूरा विश्वास से मांगा कि अवश्य कि मुझे बेटा प्रभु देगा और उनकी सारी बातें पूरी हो गई। आमीन। सभी को जय मसीह।